everyone and welcome back to my YouTube channel, and if you're new to my channel, so hi, my name is Tanisha Parjan and I would really like if you take a moment and subscribe down to my channel. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken trap. Also, please ignore the unpressed background because I didn't have the time to set it all because मुझे इतनी जल्दी में मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ. सो बस यही बोलना था. तो आज की वीडियो इज गोइंग टू बी my experience of my college life that you guys are very curious to know about. मेरे को इतने सारे messages आ रहे हैं that please share your college life of the past 1 year that you have had and stuff like that. तो पहली बात तो 1 year नहीं 2 years हो चुके हैं college life में. I am going to enter my 3rd year of college life. 2 साल कैसे निकल गए पता भी नहीं चला. But in आज की वीडियो I am going to share my college experience, that is Maharaja Agrawal College का experience with you all, since you guys are very curious to know about it and also you guys are looking into taking admissions in the college. So तुम्हें जानना है कि कैसा कॉलेज है एंड स्टफ. सो मैं आज की वीडियो में बिल्कुल रॉ, अनकट एंड रियलिस्टिक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स मूव इनटू द वीडियो. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द कॉलेज, मैंने कॉलेज पे एक पूरी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना के डाल रखी है इन विच आई एम टेलिंग अबाउट द कॉलेज का कैंपस, डिस्टेंस एंड स्टफ लाइक दैट. सो उसको आप ज़रूर देख लेना इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक एडमिशन इन माई कॉलेज फर्स्ट. एंड उसके अलावा आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ. आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. कॉलेज लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल लाइफ. You met new faces, new people who have different thought processes, people who will judge you. You are somebody, आप कितने भी confident हो, आप जब कॉलेज में एंटर करोगे you will get that nervousness वाला एक ऐसे ओह ये क्या है, and you will get it because you will, अगर आप अपने कॉलेज अपने स्कूल लाइफ में शेयर नहीं रहे हो तो यहाँ आके आप लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला. बिकॉज आई मीन रियली ऑनेस्ट, यहाँ पे आपको आपसे बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे कि अगर आप अपने आप को 100% मानते थे तो आपको लगेगा कि हम तो 100% है ही नहीं. आपको ड्रेसिंग सेंस में, थॉट प्रोसेसेस में, मैच्योरिटी में, इंटेलिजेंस में, वर्कलोड को कैसे संभालना है, पढ़ाई के मामले में, हर चीज़ में आपको अपने से बेटर भी मिलेंगे एंड आपको अपने से बहुत कम भी मिलेंगे. एंड यू हैव टू गो एंड मेक अ स्पेस फॉर योर सेल्फ. बहुत ही नई शुरुआत होती है. इट्स लाइक दैट अ न्यू बॉर्न बेबी इज गोइंग टू एंटर इन अ स्पेस, ऐसे वाला समझ लो आपके लिए. बिल्कुल इट्स गोइंग टू बी अ फ्रेश स्टार्ट. एंड मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ट्रिनिटी में मेरा वो फ्रेश स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था. टू बी ऑनेस्ट, आई हैड मेड अ ग्रुप ऑफ गुड फ्रेंड्स. बट जब महाराजा अग्रसेन में मेरा एडमिशन हुआ, आई वॉज जस्ट क्राइंग दैट आई डोंट वॉन्ट टू गो टू दैट कॉलेज. बट जो भी है, अब उसके ऊपर मैं ज़्यादा डिबेट नहीं करूँगी. अब मेरे को मिल चुका था एंड आई हैड नो अदर ऑप्शन of going in Maharaja Agrawal, so I opted for it and I went in. When I entered Maharaja Agrawal, I was shook by the campus because IP University के majority colleges don't have a campus life and that is the reality. Trinity में भी कोई campus life नहीं है, जिम्स वसंत कुंज में भी कोई मतलब campus life नहीं है, मेरी में भी कोई campus life नहीं है, टेक्निया में भी कोई campus life नहीं है. अगर आप सारे IP यूनिवर्सिटी के कॉलेज देखोगे तो मतलब वो बिल्कुल एक छोटे से ऐसे डिब्बे से कॉलेजेस हैं एंड उसमें कोई कैंपस लाइफ नहीं है. सो जब मैं व्हेन आई एंटर्ड महाराजा अग्रसेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई वाज शुक एंड आई वाज लाइक वाओ क्या कैंपस लाइफ है. बिकॉज इतना बड़ा कैंपस है, अच्छा खासा कैंपस है ऑफ महाराजा अग्रसेन. एंड विप्स एंड महाराजा अग्रसेन आर द टॉप 2 IPU कॉलेजेस एंड इन दोनों में ही एक कैंपस लाइफ है. सो आई एंटर्ड, सो आई केम इन स्पॉट राउंड 2. मैं बहुत ऐसे आई थी कि जब मैं आई थी ऑलरेडी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बन चुके थे बच्चों के महाराजा अग्रसेन में. मतलब ऑलरेडी एक ग्रुप ऑफ पीपल था कि वो अपने में सेट है, एंड मी बीइंग इंट्रोवर्ट, आई विल से कि आई वॉज नॉट समबडी हु कैन गो अप टू समबडी एंड से हाई. मेरा ऐसा वाला नेचर था ही नहीं उस समय तक. एंड ऑल्सो बिकॉज आई वॉज वेरी नर्वस कि भाई ये क्या हो गया. तो मुझे बहुत टाइम लगा. एंड आई एम नॉट सेइंग कि स्पॉट 2 में जाओगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर आप स्पॉट 2 में आओगे, यू हैव टू बी, मतलब एक कॉलेज टिप जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, बी एक्सट्रोवर्ट, बी आउट देयर एंड गो एंड इंटरैक्ट विथ पीपल. डोंट बी स्केयर्ड ऑफ द फैक्ट दैट दे आर गोइंग टू जज यू. कोई जज नहीं करने वाला है. बी कॉन्फिडेंट और इतनी कॉन्फिडेंस में जाओ कि
तुम ही उनको जज कर दो और वो तुम्हें ना कर पाए। ये एक टिप मैं तुम्हें अब आफ्टर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस देना चाहती हूँ। बट हाँ, नेवर बी नर्वस, एंड वो भी नए हैं, तुम भी नए हो, बस उनका ये है कि अभी अभी ग्रुप बना है, इतना कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप उनका एकदम तो नहीं बन जाएगा। सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। मैं ऐसी नहीं थी, सो मैंने उस पर शायद एक ड्रॉबैक ज़रूर फेस करा। एंड मेरा एक इनिशियली फ्रेंड सर्कल कोई था नहीं कॉलेज में फॉर द थोड़े दिन, एंड देयर वॉज दिस गर्ल एक जो मेरे साथ ही स्पॉट 2 में आई थी। सो वी बोथ कनेक्टेड एंड हमारा एक बातचीत होने लगी, एंड शी बिकेम माई कम्फर्ट पर्सन फॉर दी कॉलेज की अगर वो आती थी तो मैं आती थी, क्योंकि उसकी और मेरी वाइब भी मैच होती थी। एंड सेट मेरा इतना कोई किसी से क्लोज बॉन्ड था नहीं, मतलब बातचीत सबसे होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आपकी बातचीत सबसे हो रही है और आपके दोस्त सब है। देयर इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस। मेरे को कॉलेज में मेरे दोस्त जानते हैं, मेरी दूसरे सेक्शन में सबसे बातें होती है, मेरे अपने सेक्शन में बातें होती है, जूनियर सीनियर सबसे बातें होती है, बट देयर इज अ कम्फर्ट पर्सन। बातें सबसे होना एंड एक वो बंदा होना जिसके साथ यू कैन हैंग आउट, यू कैन गो टू कैफेज, यू कैन एन्जॉय द कॉलेज लाइफ वॉज समथिंग डिफरेंट। एंड फॉर मी दैट वन गर्ल, जिसका मैं नाम नहीं लूँगी, शी वॉज द वन फॉर मी दैट टाइम। एंड इनिशियली हमारा एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बना धीरे धीरे, लाइक हम दो वो दो, फिर हम दो मिले, फिर एक और आ गए, ऐसे करके हमारा एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ज़रूर बना था कॉलेज में मेरा इनिशियली। एंड मुझे लगा वाओ कॉलेज लाइफ अब थोड़ी फन हो जाएगी, बट मेरा कॉलेज लाइफ तब भी इतनी कोई इंटरेस्टिंग रही नहीं, क्योंकि मेरे जो भी वो फ्रेंड सर्कल था इट डिडंट वर्क आउट, द फ्रेंडशिप्स डिडंट वर्क आउट। एंड इनिशियली थोड़े थोड़े महीने में फाइट्स होने लग गई एंड थिंग्स बिकेम वर्स्ट। कोई फ्रेंडशिप मेरी इनिशियली कोई अच्छी वर्कआउट नहीं करी, और जिसके साथ वो एक लड़की जो मेरी कॉलेज में मेरी गो टू पर्सन थी, शी ऑल्सो लेफ्ट द कॉलेज ड्यू टू हर सम पर्सनल इशूज़। सो मेरे को फिर मेरी एक फ्रेंड है जिसको आपने व्लॉग में बहुत बार देखा होगा, आरुषि। सो अब शी एंड मी आर द गो टू पर्सन, हम एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। इफ़ शी इज़ कमिंग टू कॉलेज आई एम गोइंग टू गो, एंड इफ आई एम गोइंग टू कम टू कॉलेज शी इज़ गोइंग टू कम। हमारा ऐसे वाला सीन हो चुका है। सो ये वाला कॉलेज में देयर हैव बीन लाइक फेस्ट, रफ्तार का फेस्ट हुआ अभी रिसेंटली विच वॉज वेरी फन। कॉलेज का कैंपस अच्छा है, हाँ है अच्छा, मैं तो अच्छा ही मानती हूँ। कॉलेज की पढ़ाई इज़ अ वेरी एवरेज कॉलेज की पढ़ाई। अब तुम सोच रहे हो कि या तो तुम बिल्कुल ही, अगर तुम वो टॉपर वाले बच्चे हो, तुम्हें चाहिए ओह IIT वाला पढ़ाई, ऐसे बिल्कुल ही अच्छे लेक्चरर्स और बहुत ही टॉप ये फैकल्टी, टीचिंग फैकल्टी, तो ऐसा भी नहीं है। बहुत ही एवरेज टीचर्स है और बहुत ही एवरेज पढ़ाई होती है। बट एक कॉलेज लाइफ में जैसी होती है, कॉलेज लाइफ में तुम्हें भी पता है घंटा तुम्हें नहीं पढ़ना एग्जाम से पहले, मतलब हम तो नहीं पढ़ते, एग्जाम आएंगे तो हमारी पढ़ाई शुरू हो जाए। तो कॉलेज बिल्कुल A1 है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम आओ एंड इतना कोई प्रेशराइजिंग है नहीं तुम पे, ऐसा कोई बहुत प्रेशर नहीं है। तो उस चीज़ में सही था, सॉर्टेड था कि हाँ ठीक है ना, पढ़ लेंगे, ऐसे वाला ज़्यादा इतना कुछ सिर पे डंडा नहीं है कि हाँ ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है। असाइनमेंट्स एंड ऑल तो आते हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, वाइवास भी होते हैं, तो वो सब तो हमें ऑटोमेटिकली करना है। आई हैव माई ब्रदर, माई रियल ब्रदर हु इज़ इन द सेम कॉलेज, एंड उसकी कॉलेज लाइफ बहुत फन चल रही है बिकॉज ही हैव द वेरी नाइस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, दे हैंग आउट टुगेदर, बंगला साहिब जा रहे हैं, कैफेज जा रहे हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप कैसे पर्सन हो, एंड इफ़ यू अट्रैक्ट पीपल अराउंड you, and if you have people, right kind of people around you, right kind of friends around you, so your college life is going to be really fun. And ऐसा है, मेरी क्लास में भी ग्रुप है बच्चों के जो फ्रेंड्स है, and they hang out, they chill together, they have a group social life, a very good social life, and it is completely normal. So आप कॉलेज में आ रहे हो तो आपका ये पर्सपेक्टिव से आप नहीं आ सकते कि वाओ कॉलेज लाइफ हमेशा फन ही होगी। मैं तुम्हें रियलिटी चेक दे रही हूँ एज अ सिस्टर और एज अ को स्टूडेंट या जो भी बोलो, बट मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक दे रही हूँ कि मैंने भी सोचा था कॉलेज लाइफ इज गोइंग टू बी फन, बट मेरे लिए तो नहीं रही, बट मेरे साथ वालों के लिए बहुत रही कि वाह क्या मज़ा आ गया। बिकॉज यू गेट एक्सपोजर, you get to hang out, you can bunk classes, you can hang out, you can explore Delhi, you can go to cafes, mandirs, गुरुद्वारास, you have so much to explore and so much to learn. कॉलेज अच्छा है, टीचर्स मैंने जैसे बताया एक एवरेज टीचिंग लाइफ, एक फैकल्टी लाइफ जैसे होती है वैसी है। फेस्ट अभी रिसेंटली हुआ रफ्तार का, जैसे मैंने बताया, तो रफ्तार मैं 2 साल से कॉलेज में हूँ, तो अभी रिसेंटली फ्यू मंथ्स अगो इन माई सेकेंड ईयर की एंडिंग ही आया है रफ्तार। उससे पहले 1.5 साल से तो आया नहीं था कोई रफ्तार। तब छोटे मोटे फेस्ट होते रहते थे कॉलेज में, एंड ऑडिटोरियम में चलता रहता है कुछ ना कुछ। एथनिक डे हुआ था हमारा कॉलेज में, एंड
एथनिक डे भी अच्छा हुआ था, मतलब मैंने आई हैव व्लॉग्ड इट, सो इफ़ यू गाइज वांट टू चेक इट आउट। सो वो होली सेलिब्रेशन हुआ था हमारे कॉलेज में। आई डिडंट गो टू द होली सेलिब्रेशन, बट होली में फन कर रहे थे बच्चे, रंग लाए थे, एक दूसरे को लगा रहे थे। तो कॉलेज लाइफ इज सो फन इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी फन। बट द बिगेस्ट ड्रॉबैक महाराजा अग्रसेन का वो जो मुझे लगता है इज द लोकेशन वेयर इट इज सिचुएटेड। वो रोहिणी के भी सबसे ऐसे खुड़ में जाके बना हुआ है वो कॉलेज, कि पहले तो भाई एक तो गर्मी या तो एक तो सर्दी, वहाँ से निकल के तुम्हें कहीं जाना भी है, सो रोहिणी से भी वो, रोहिणी के अंदर भी अगर कहीं जाना है तो भी वो दूर है, और अगर तुम्हें आसपास भी कहीं जाना है तो भी वो ऑटोमेटिकली दूर है। क्योंकि अगर तुम मेट्रो से ट्रैवल करोगे, जो एक एवरेज बंदा करता है एक मेट्रो का ट्रैवलर, तो मेट्रो तक जाने में ही तुम्हें आधा घंटा लगता है। तो भाई तुम पहले वहाँ से निकलोगे, ऑटो में बैठोगे, सवारी पकड़ेगी, और फिर तुम वहाँ से मेट्रो स्टेशन पहुँचोगे, फिर मेट्रो आएगी, मेट्रो चलेगी, एंड फिर तुम कहीं ना कहीं हैंग आउट करने जाओगे। सो इट इज़ अ टास्क ऑफ इट्स ओन। सो उसमें मेरी एक राय है कि प्लीज़, मैं अगर तुम कहीं घूमने जाने वाले हो कॉलेज के बाद, सो प्लीज़ अपने कॉलेज से ही अपना ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टेक अ कैब एंड डू द कॉन्ट्री ऑफ द कैब, एंड इट्स बेटर बिकॉज यू विल गो एंड रीच द डेस्टिनेशन ऑन टाइम रेदर देन आधा घंटा पहले तुम मेट्रो में जा रहे हो और फिर वहाँ से तुम अपने जो भी नियरेस्ट स्टेशन ऑफ योर वेन्यू एंड डेस्टिनेशन है वहाँ पे जा रहे हो। सो इट इज़ बेटर कि तुम कैब कर लो एक साथ एंड कॉन्ट्री कर लो। सो रिसेंटली अभी कॉलेज में एक ऐसा हुआ था दैट द कॉलेज वॉशरूम्स, ओ गॉड, कॉलेज वॉशरूम्स के साथ कुछ तो इशू था हमारे रिसेंटली। सो द फ्लशेस वर नॉट वर्किंग, पानी नहीं आ रहा था, नलकों में पानी नहीं आ रहा था, वी couldn't even wash our hands, there are no peons to clean the washrooms। जैसे एक होता है दैट अगर कुछ हो गया so they are there to clean, there is no peons facility, there is no like water facility। कभी कभी आता भी है और बहुत बार नहीं भी आता। अभी रिसेंटली इतना ज़्यादा गंदा सीन हो गया था, द फ्लशेस वर नॉट वर्किंग, नॉट बिकॉज ऑफ द वाटर बट देयर वॉज सम इशू इन द फ्लशेस, एंड फ्लश काम ही नहीं कर रहे थे, पानी नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नलकों में। एंड नॉट ओनली ऑन माई फ्लोर बट द इंटायर मेम्स की बिल्डिंग, द इंटायर 9 floors, द इंटायर 9 floors देयर वॉज नो। और वॉशरूम्स इतने गंदे हो गए थे, इतने गंदे, आई स्वेयर टू गॉड इट वॉज मतलब ऐसा लग रहा था कि छी भाई हम कहाँ पर है, इतना मतलब दे वॉज चिंकिंग, दे वॉज सो अनहाइजीनिकनेस कॉलेज में, एंड आई गॉट रियली पिस्ड कि भाई ये क्या है। एंड ऑल्सो लगा कि चल 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 6 महीने तक ये इशू रहा, एंड 6 महीने तक देयर वॉज नोबडी टेकिंग एक्शन, एंड दैट वॉज द टाइम जब गुस्सा आता है। सो आई ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल दी गर्ल्स आई जस्ट रोट एन एप्लीकेशन, बहुत ही एग्रेसिव नोट था वो, एंड मैंने उसमें इतना लिखा कि ये क्या है, ऐसा लग रहा है सुलभ शौचालय है एंड क्या क्या, एंड आई जस्ट रोट दैट एप्लीकेशन एंड आई गेव इट टू माई टीचर एंड आई सेड कि इसको डायरेक्टर को दो, मेरे को नहीं पता। एंड बस मैंने वो दिया डायरेक्टर को और मैंने कहा भाई क्या था ये, एंड उसके इनिशियली कुछ टाइम बाद 1-2 हफ्ते बाद फ्लशेस गॉट चेंज्ड, नए फ्लशेस लगे, एंड उससे थोड़ा सा बेटर हुआ है 1-2%। बट गर्ल्स प्लीज़, इफ़ यू गाइज आर ऑल्सो वॉचिंग, गर्ल्स तुम्हें भी थोड़ा सा हाइजीनिकनेस को लेके सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि गर्ल्स आर ऑल्सो वेरी ऐसी कि भाई फ्लश ही नहीं करती हैं भाई, क्यों भाई, खुद भी हाइजीनिकनेस में रहो और दूसरे के लिए भी हाइजीनिकनेस मेंटेन करके रखो। बट एनीवेज, तो ये सारे इश्यूज भी मैं तुम्हें बिल्कुल रॉ अनकट अनफिल्टर्ड बता रही हूँ, इश्यूज थे, एंड ऐसा लग रहा था कि भाई ये कैसा कॉलेज है, बहुत मतलब उस समय तो ऐसा लग रहा था कि गुस्सा आ रहा था कॉलेज पर। बट इनिशियली वो थोड़ा रिजॉल्व हुआ विद टाइम, एंड होपफुली अगर नाउ वी विल गो तो अब इट विल बी प्रॉपरली सॉल्व। सो पहले नहीं था जब मैंने एडमिशन लिया था, इनिशियली कुछ मंथ्स तक नहीं था, ये अभी पास 6 to 7 months में ये इशू आया था, एंड बहुत ज़्यादा ये इशू था। बट ठीक है, कैंटीन्स में देयर इज़ नो AC, कैंटीन में कोई AC नहीं है, बेसमेंट में अगर तुम कैंटीन में सोच रहे हो कि हम कैंटीन में चिल करेंगे AC में बैठ के, तो AC वेसी नहीं है, गर्मी बहुत होती है, तो इट्स बेटर कि तुम अपनी क्लास में बैठे रहो। क्लास में भी 1-2 3 AC है जिसमें 1-2 तो काम कर ही लेते हैं, तुम्हें थोड़ा बहुत तो ठंडक मिल जाएगी कंपैरेटिवली टू रोमिंग अराउंड, क्योंकि कैंपस बड़ा है। तो अगर आप अपनी क्लास को छोड़ के कैंटीन तक भी जाओगे तो वहाँ पर भी तुम्हें इतनी गर्मी लग जाएगी या इतनी सर्दी लग जाएगी, तुम्हें लगेगा कि भाई कहीं मतलब खोपचे में बैठ जाए हम। कॉलेज में विजिट्स भी होती है, जैसे अभी हम रिसेंटली दिल्ली हाट
गए थे फॉर अ शूटिंग वीडियो एंड स्टफ। एंड उससे पहले हम न्यूज़ 18 के ऑफिस गए थे, उससे पहले हम जनपद गए थे फॉर सम सबमिट्स। तो कॉलेज विजिट्स होती रहती है, सो इट इज़ फन। कॉलेज विजिट्स में आपको खुद से पहुंचना होता है एट दी डेस्टिनेशन, ऐसा कोई बस नहीं निकलती है कॉलेज से। आपको कॉलेज अपना जो भी है जहाँ पे भी आपको वो वेन्यू एंड टाइम बता दिया जाएगा और अपने अपने कन्वीनियंस से आओ और अपना उस डेस्टिनेशन पर पहुंचो। एंड वहाँ पे अच्छा होता है कि ठीक है विजिट्स हो रही है, यू गेट टू लर्न, यू गेट टू एक्सप्लोर। कॉलेज के क्राउड की बात करूँ तो क्राउड आपको हर टाइप का मिलेगा। आपको बहुत आपके वाइब के बंदे भी मिलेंगे, आपको बहुत आपके ऑपोजिट वाइब के बंदे भी मिलेंगे, आपको अपने लेवल के भी बंदे मिलेंगे और आपको अपने लो लेवल और हाई लेवल के भी बंदे मिलेंगे। तो वो तो वही है दैट व्हेन यू विल कम टू कॉलेज यू विल एक्सप्लोर, यू विल मीट न्यू फेसेस, मीट न्यू पीपल एंड तुम्हें एक वो मिलेगा कि हाँ हमारी वाइब मैच हो रहा है। एंड इनिशियली फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट वाइब एंड फन। तो अगर वो सब हो जाएगा तो कॉलेज लाइफ इज गोइंग टू बी फन। जब कॉलेज की छुट्टी होती है वहाँ से मेट्रो तक जाना, ओह इज अ स्ट्रगल भाई, इज अ स्ट्रगल। मतलब इससे ज़्यादा घटिया स्ट्रगल कोई नहीं है। और वहाँ से सुबह वहाँ से वहाँ जाना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि 15-20 मिनट तो तुम्हें ऑटोमेटिकली, 20 क्या आधा घंटा तो तुम्हें ऑटोमेटिकली लगता है। जरूरी नहीं है कि इस बार रफ्तार आया तो हर बार रफ्तार आएगा, ये भी मैं तुम्हें एक वो बता रही हूँ, क्योंकि हमारे को भी कॉलेज के 1.5 साल बाद रफ्तार देखने को मिला। और जो इसमें कॉलेज में पहले से थे उनको तो शायद 10 साल बाद ही रफ्तार देखने को मिल रहा था आई गेस। बट ठीक है, एग्जाम्स भी होते हैं, इंटरनल्स होते हैं, एक्सटर्नल्स होते हैं। और एक्सटर्नल्स का तो एक्सपीरियंस मैंने तुम्हें ऑलरेडी शेयर करा है मेरे साथ क्या हुआ था। बट एक्सटर्नल्स भी हो जाते हैं, तुम्हें यू हैव टू बी जस्ट प्रिपेयर्ड। एंड इंटरनल्स भी अच्छी तरह आप अपने एग्जाम्स दो। नॉर्मली इतना कुछ प्रेशराइजिंग होता नहीं है इंटरनल्स में। एंड ऑल्सो इफ यू मिस योर इंटरनल्स ड्यू टू XYZ रीजन, सो मेडिकल डू वर्क कि आप अपना मेडिकल सबमिट कर दो तो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा मार्क्स एंड ऑल्स का इशू, मतलब मार्क्स वार्क्स लग जाएंगे। अटेंडेंस का मेरे को बहुत पूछा गया है आप लोगों ने कि अटेंडेंस कैसी है, अटेंडेंस का क्या सीन है। तो हाँ, अटेंडेंस का इशू ज़रूर आता है अगर तुम लोग वो हो जैसे जिसको CA की कोचिंग करनी है साथ में, या जिसका फैशन सोसाइटी है, क्रिकेट अकेडमी है, डांस क्लासेस है, एंड सबकी एक अपना अलग को करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है जो बंदा करना चाहता है। और तुम लोगों को लग रहा है, और अगर तुम मेरे से इंटर्नशिप्स कर रहा है, बिजनेस कर रहा है और तुम मुझसे पूछते हो कि भाई अटेंडेंस का क्या सीन है, तो हाँ अटेंडेंस में इशू आता है, बट वो इशू सॉल्व हो जाता है। कोई बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं है कि तुम्हारा पेपर, कोई किसी का बाप भी तुम्हारा पेपर कैंसिल नहीं कर सकता है। ये मैं तुम्हें लिखवा के दे रही हूँ। सीन हो सकता है या तो तुम्हारे पेरेंट्स को बुला लिया जाएगा एंड तुम्हारे पेरेंट्स से एक अंडरटेकिंग पे साइन करवाया जाएगा कि हाँ, एंड तुम सॉर्ट हो जाओगे, या फिर दूसरा है कि तुमसे फाइन चार्ज करा जाएगा। फाइन इस बार जो मैंने भी दिया था बिकॉज आई वॉज डूइंग इंटर्नशिप, पिछले फ्यू मंथ से आई वॉजंट गोइंग टू कॉलेज, सो मेरा भी अटेंडेंस इशू आया था। तो आई पेड 1000 रुपीज़ फाइन चार्ज एंड अंडरटेकिंग। मेरे पेरेंट्स को किसी को नहीं बुलाया था, अंडरटेकिंग जो है वो लिख के दी, सबमिट करी एंड आई वॉज सॉर्टेड। वैसे ही दूसरे एंड हर कोर्स का डिफरेंट शेड्यूल है, फॉर इट डिपेंड्स कि किसी में फाइन या अंडरटेकिंग। बट हाँ, ऐसा अब तुम ये भी सोचो कि ये भी ना हो तो ऐसा तो है नहीं, ये तो होगा ही एज अ पेनल्टी एंड एज अ स्ट्रिक्टनेस टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द कॉलेज, ये चीज़ तो होती है। बट हाँ, ऐसा कोई इशू नहीं है कि तुम्हारे पेपर कैंसिल हो जाएंगे। और इंटर्नशिप्स का जो तुम लोग पूछते हो, तो इंटर्नशिप फेयर ऑफ कोर्स होते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत अच्छे इंटर्नशिप फेयर्स होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत टॉप नॉच कंपनीज आती है, ओह ऐसा कोई टॉप नॉच कंपनीज तो आती नहीं है। बट हाँ, एक एवरेज फॉर अ स्टार्टिंग पर्पस दैट इफ़ यू वांट टू इंटर्न इनिशियली एंड यू हैव नो एक्सपीरियंस एंड यू वांट टू गेन एक्सपीरियंस एंड लर्न स्किल्स, तो हाँ तुम्हें स्टार्टिंग में एक सपोर्ट मिल जाता है। सो ये वाली चीज़ भी, एक बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही है और तुम्हें ही रखेंगी वो, तो ऐसा भी नहीं होता है। सो बिल्कुल एक छोटे छोटे ब्रांड्स नेम्स, छोटी मोटी कंपनीज आती है, तुम्हारे इंटरव्यूज़ होते हैं एंड इंटरव्यूज़ के ही बेसिस पे यू गेट सेलेक्टेड। ऐसा नहीं है कि तुम अग्रसेन में पढ़ रहे हो तो तुम सबके सभी सेलेक्ट हो जाओगे। इतने सारे बच्चे होते हैं तो उसमें फ्यू गेट सेलेक्टेड, ये वाला सीन है। और इंटर्नशिप फेयर लेकिन होते हर साल है, हर 6-7 महीने में ऐसे होता है। तो तुम्हारे को एक्सपोजर मिलता रहेगा कि इस बार नहीं मिला तो अगली बार मिल जाएगा। तो ऐसा कोई वो वाला सीन नहीं है। अच्छी है बट बहुत अच्छी भी नहीं है, ब्यूटीफुल है बट बहुत ब्यूटीफुल भी नहीं है। हर चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो वहीं हर चीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेगेटिव फर्स्ट एंड पॉजिटिव बाद में सोचना। और ये तो एक तो ये जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर और ये जो कुछ होता है वाली कॉलेज लाइफ तुमने देखी है ना, अरे फ्रेंड सर्कल होगा, बास्केटबॉल खेलेंगे, आशिकी हो जाएगी, प्यार हो जाएगा और इतनी लाइफ फन चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज़ ऑल बुलशिट। कोई कॉलेज लाइफ ऐसी नहीं होती। इट्स अ वेरी एवरेज कॉलेज लाइफ। तो ये था एक कॉलेज एक्सपीरियंस मेरा, जो बहुत बुरा तो नहीं रहा और अच्छा भी बिल्कुल नहीं रहा, बहुत ही एवरेज मेरी एक कॉलेज लाइफ रही, जो मेजॉरिटी बच्चों की रहती है। एक एवरेज कॉलेज लाइफ, जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कॉलेज को लेके, मैं बस
उस पे। और मैं सिर्फ अपने कॉलेज के लिए नहीं, मैं ये जो मैंने चीज़ें बताई है ये तुम्हें एक एवरेज हर कॉलेज के लिए मैंने बताई है कि ऑलमोस्ट हर कॉलेज में ये वाली सिचुएशन है दैट राइट पीपल, राइट काइंड ऑफ environment, right vibe check does matter and the matters the most। डिस्टेंस का थोड़ा सा इशू रहता है क्योंकि ऑफ कोर्स तुम्हारे कॉलेज जो है वो DU साइड पे नहीं है कि वाओ बिल्कुल ही तुम्हारा मतलब साउथ दिल्ली पास पड़े और तुम हैंग आउट करो, नहीं, रोहिणी के एरिया में है और रोहिणी के भी बिल्कुल खुद में है। तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये, मेरे को तो बहुत बड़ा लगता है। बट ठीक है यार, फन है, कॉलेज है, सब सही हो जाएगा विद टाइम। मतलब अगर तुम लोग चलते जाओ तो चीज़ें अच्छी भी होती है क्योंकि बहुत मेरे को फेलो क्लासमेट्स एंड यू नो कॉलेज मेट्स दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ टू द फुलेस्ट बिकॉज दे हैव द राइट पीपल विद देम। घूमने फिरने चले जाओ, इधर उधर हैंग आउट करो, मस्त अपना यू नो फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करो, अपना कॉलेज बंक करो साथ में, इट इज़ मेमोरेबल। अब मैं अभी फर्स्ट ईयर में आई थी मुझे लगता है, एंड आई एम एंटरिंग माई 3rd ईयर। हाउ टाइम फ्लाइज आई डोंट इवन नो कि टाइम इतनी जल्दी निकला है। हम कैसे पलक झपकाई और मेरे को लगा कि मैं 3rd ईयर, फकिंग हेल, लाइक अभी आई वाज इन माय 1st ईयर, आई जस्ट एंटर्ड कॉलेज एंड टाइम ऐसे निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। एंड अब मुझे लग रहा है कि यार अब कुछ महीनों में माई कॉलेज लाइफ इज गोइंग टू एंड, आई एम गोइंग टू मेक अ फेयरवेल ब्लॉग एंड स्टफ लाइक दैट। सो जो भी है ठीक है। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। सो अगर तुम एडमिशन लेने का सोच रहे हो, बिग 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 थम्स अप, डू कम इन, एंड कॉलेज लाइफ फुल हो जाएगी अगर तुम आओगे। एंड छोटे मोटे इश्यूज हर कॉलेज में चलते हैं, जैसे वॉशरूम हो गया, फैकल्टी हो गया, एम्बियंस, थोड़ा बहुत हर कॉलेज में होता है। बट तुम्हें कैंपस लाइफ मिल रही है और तुम्हें फन मिलेगा कॉलेज में अगर अच्छा कॉन्सर्ट्स होते रहे, कीप ऑन हैपनिंग, क्योंकि फेस्ट तो होते रहते हैं, छोटे मोटे फेस्ट। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारे कॉलेज में बड़ा सिंगर वाला फेस्ट होता है, बट हाँ लाइक वो छोटे मोटे फेस्ट हो गए, जैसे लॉ डिपार्टमेंट ने अपना एक फेस्ट कर लिया, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट ने अपना एक फेस्ट कर लिया, वो सब होता रहता है। ऑडी में कुछ ना कुछ चलता रहता है, डांस वांस, एंड इट इज़ फन। तुम्हारे पे सोसाइटीज़ है टू शोकेस योर टैलेंट, टू यू नो एंजॉय योर लाइफ। तुम्हारे पास डांस सोसाइटी है, फैशन सोसाइटी है, तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो और कॉम्पिटिशन्स में जा सकते हो, इतना मज़ा आएगा। सो अगर तुम मेरे कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, सो बिग 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 थम्स अप एंड डू कम इन एंड enjoy your college life and live your college life to the fullest। एंड जो मैंने थोड़ी बहुत टिप्स दी है बीच में उसको ज़रूर फॉलो करना। एंड दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो। आई शेयर्ड माई एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस ऑन अ एवरेज कॉलेज स्टूडेंट जो होता है। सो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करा, मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please do like, share, comment and subscribe and keep on watching next more videos coming super soon। And please guys, ignore this सड़ी हुई आवाज़, and I cannot disclaimer you anymore with the constructions going on near my home। So bye and subscribe for more।